हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया। उसमें हमने देखा कि नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि इवन नंबर और ओड नंबर्स। मैंने बताया कि सेट ऑफ इवन नंबर कैसे बनाएंगे और ओड नंबर कैसे बनाएंगे। उसी में मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। चलो आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आज की क्लास में मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी डेफिनेशंस बताऊंगा। उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और लिक्विड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को, कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको सीखें अच्छे से कि कैसे डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट रियल नंबर। रियल नंबर इज कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। रियल नंबर is classified or classified of टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं हमारे पास रियल नंबर, तो उसको देख लेते हैं क्या है। एक तो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, एंड सेकंड है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमारे पास जो इरेशनल नंबर होता है ये तीन टाइप का होता है हमारे पास। पहला होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर, होल नंबर। और तीसरा होता है इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। इसी को हम, जो एक रैशनल नंबर होता है उसको समझेंगे, उसके बाद इसकी कंडीशंस को समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं एक्सप्रेस्ड इन 1 मिनट। ओके, इसको जब हम करेंगे तब सीखेंगे। पहले हम समझते हैं अबाउट रैशनल नंबर, अबाउट द रियल नंबर। तो एक हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिक चार्ट भी बना सकते हैं रियल नंबर का स्टूडेंट। रियल नंबर, रियल नंबर्स कैन बी टू टाइप्स। वन इज रैशनल and second is irrational। ओके, रियल नंबर दो सेट में हो गया। पहला सेट हम कहते हैं रैशनल, दूसरे को हम कहते हैं इरेशनल, और ये दोनों ही क्या है, रियल नंबर के सेट हैं। अब इसमें हमारे पास अगेन ये हो जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल
और इंटीजर्स। ठीक है, तो ये एक आप इसे वे डायग्राम फॉर्म में दिखा सकते हो इस तरह से करके। अब हम समझते हैं पहले डेफिनेशंस ऑफ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। फिर हम समझेंगे क्या रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स all counting numbers are all counting numbers are natural numbers okay, this is denoted by capital N। ठीक है, therefore set of natural number N is given by 1 2 3 4 5 and so on। ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास है second we have whole numbers। whole number ये भी आप जानते हैं अपनी प्रीवियस क्लास से, हम एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, इंक्लूडिंग जीरो are called whole numbers। whole number, this is denoted by W। क्लियर, तो हम यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर ले लेते हैं। set of whole number W is equal to 0 1 2 3 4 and so on। These are the whole numbers। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स के बारे में।
ओके। थर्ड हमारे पास है इंटीजर्स। ओके, द कलेक्शन ऑफ whole number with including negatives of natural numbers, negatives of natural numbers are called integers। ओके, हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स along with zero are called integers। ये भी एक डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स are denoted by I और Z। I या Z किसी से भी डिफाइन कर सकते हैं हम इंटीजर्स को, I और Z। अब हम एक ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा, या तो हम I यूज कर सकते हैं या फिर हम Z यूज कर सकते हैं। यूजुअली बच्चों जो Z हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इमेजिनरी नंबर के लिए, पर कई बुक्स में फॉर 10th क्लास Z को इंटीजर्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया आपको, एंड दीज आर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। दीज आर द रैशनल नंबर्स। अब हम रैशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली रैशनल नंबर क्या होता है। ओके,
ओके बच्चों, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसका फ्रैक्शन होता है वो दोनों ही इंटीजर होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, विच मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ओके, लेट मी डिफाइन। A number that can be expressed in the that can be expressed as the फ्रैक्शन और रेशियो, या तो फ्रैक्शन कह लो या फिर रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are any integers but Q not equal to 0, Q not equal to 0। ओके, मतलब Q ऑलवेज एक नॉन जीरो इंटीजर होगा, डेट इज Q इज ऑलवेज a non-zero integer। ओके, बिकॉज क्यों ये नॉन जीरो इंटीजर होगा उसको समझते हैं स्टूडेंट। बिकॉज इफ Q इज इक्वल टू 0 इन रैशनल नंबर इन अ फ्रैक्शन that is P अपॉन Q, हम यहाँ पे P अपॉन 0 रखेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, that is इनफाइनाइट, और भी से P अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? अगर P अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो हम उस नंबर के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे कि एक्चुअली वो नंबर क्या है, ठीक है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन ही नहीं हम कर पाएंगे। तो इसीलिए देयरफॉर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज Q इज पॉजिटिव और नेगेटिव आई, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये एक कंडीशन है कि ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब हम समझते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रैशनल numbers are denoted by capital Q,
इसको क्यू से डिफाइन करते हैं। देयरफॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर Q इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट आ जाएगा डेट इज -3 -2 -2/3 -√727 1 मिनट -16 0 3/4 √16/√9, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 भी लिख सकते हैं। √64/√25 एंड सो ऑन। ये कुछ हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर होंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम इस रैशनल नंबर के सेट में देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स हैं और हमारे पास एक नेगेटिव फ्रैक्शन भी है, जैसा कि डिफाइन करने के लिए है। इसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव फ्रैक्शंस ये सब भी है। अब हम इनको देखते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर फ्रैक्शन में डिफाइन हो रहा है तो एक्चुअली उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। ठीक है, ओके रैशनल नंबर when expressed in fraction then the fraction should be terminating decimal and fraction should be repeating decimal. ओके, इसको देखिए। पहले हम एक एग्जांपल हमारे जो फ्रैक्शन सेट में था, वी हैव अ रैशनल नंबर 4/3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 इज डिवाइडेंड और इसको 4 डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स हमें इसे डिवाइड करके जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं 0 हो जाएगा। 7 टाइम इज 28, ये आ जाएगा हमारे पास 2, पॉइंट ऑलरेडी है 0 आ जाएगा एंड 5 टाइम वी गेट 20। तो ये टर्मिनेट हो गया। क्लियर? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 3/4 कैन बी एक्सप्रेस्ड
इन द फॉर्म ऑफ 0.75। तो ये जो 0.75 पे टर्मिनेट हो गया तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये एक एग्जाम्पल है। मेनी काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जो कि हमारे सेट में था। एंड सेकंड हमारे सेट में एक नंबर था √16/√9। ये हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4/3, जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट नंबर 4/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? 4 इज डिवाइडेंड एंड 3 इज डिवाइजर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 टाइम 3 आएगा, हमें कैरी 1 मिलेगा। हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 3 टाइम आएगा आपके पास 9, फिर ये 1 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी है 0, फिर से ये 3 आएगा, फिर 9 और फिर 1 आया, फिर से ये 3 हो गए, फिर से 9 आएगा। तो आप देखेंगे कि ये ऑलवेज जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय 3 तो लास्ट में 3 का एक रेशियो बना दे रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे 4/3 is not terminating, is not terminate। टर्मिनेट, अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। डेट इज 4/3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1.333 एंड वी कैन फाइंड दैट कि इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको कह देंगे 1.3 बार। ओके, जिसमें 3 बार क्या डिफाइन कर रहा है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, देयरफॉर रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। ओके, तो ये है रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं इरेशनल नंबर को, जो कि लास्ट इसका डेफिनेशन होगा। फिफ्थ वन इज, डेफिनेशन में फिफ्थ हो जाएगा इरेशनल नंबर। A number which cannot, या कह सकते हैं that can not expressed as fraction or ratio, like rational numbers,
are called irrational numbers. Okay. For example, pi root 2 minus root 27 minus root 27 etc. Like 0.01 001 0001 0.10 110 1110 etc. These are the examples of डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर. एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा स्टूडेंट, इफ एनी इरेशनल नंबर, इफ 1 मिनट, इसमें हम एक और नंबर यूज कर लेते हैं 3 प्लस रूट 5 और भी से 2 रूट 3 आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. इफ एनी नंबर expressed in terms of fraction, if any irrational number, okay, expressed in term of fraction, then the fraction is non-terminating and with non-repeating डेसिमल. ओके. कोई भी जो इरेशनल नंबर हम एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में स्टूडेंट्स, ओके, इरेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज इन द टर्म ऑफ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि पहला तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा कि जो उसके रूट्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, नॉन रिपीटिंग होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाई स्टूडेंट एक नंबर है जो कि बहुत ही वेल नोन फेमस इरेशनल नंबर है. पाई को आप जानते हैं 22/7 से डिवाइड करते हैं. तो इस केस में आप देखेंगे कि जो इसका रिजल्ट आता है वो ऑलवेज नॉन रिपीटिंग काइंड होगा. तो ये एक इरेशनल नंबर है. दिस इज ऑल अबाउट द रियल नंबर्स. अब हम रियल नंबर्स को कैसे फॉर्म किया, उसके क्या ऑपरेशंस होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम समझेंगे और वहाँ से आपका स्टार्ट होगा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम लिक्विड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, थैंक यू. बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं
तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।